ठीक है, कल हम लोगों ने बेसिकली मेथड देखे थे, राइट? ओके, तो आज हमें ये देखना है कि ये मेथड बनाते कैसे, मतलब कॉल कैसे कर, कॉल नहीं मतलब कॉल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है? भी होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको आपके पास बाइक नहीं है, यू नीड अ बाइक, आपको इमरजेंसी है और बाइक चाहिए, तो आप क्या करोगे? बताइए क्या करोगे आप? फ्रेंड को मांगी। नहीं, आपको आपको आप आपके आपके फ्रेंड्स को मांगेंगे, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन ठीक है, फ्रेंड आपको बाइक दे देगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो आपका आपका फ्रेंड नहीं है, कैन ही गिव यू बाइक? वो आपको बाइक देगा क्या? नहीं। नहीं देगा, राइट? मतलब ऐसा भी यहाँ पे भी वैसा ही लॉजिक, सेम लॉजिक है। मतलब अगर आपको आपके पास मेथड नहीं है, मतलब मेथड नहीं है, लेकिन वो मेथड किसी और क्लास में है, आपको उस क्लास से वो मेथड चाहिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? रिलेशन। एग्जैक्टली, आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जब तक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक आप उससे कुछ नहीं ले सकते। रिमेम्बर माय वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर एक क्लास और दूसरे क्लास उनके बीच में रिलेशन बनाना है, तभी आप उस मेथड को एक्सेस कर सकते हो। आपको इसका एक छोटा सा झलक भी दिखा देता हूँ। इन दोनों को भी ना एक्सेस कर लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, क्लास FRIEND करके देखता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, देखिए आपको दिख रहा है ये हेलो वर्ड एक क्लास है और एक फ्रेंड एक क्लास है। तो मैं फ्रेंड क्लास से सारी चीजें नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे एक्सेस करना है तो मुझे पहले उनके बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन बनाने का वे कैसे पता है क्या आपको? जिसका रिलेशन बनाना है जिसके साथ, बस उसका वो क्लास का नाम कॉपी कीजिएगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे रिलेशन बनाना मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाना होता है। इसे बस 2 बार कॉपी करना होता है। ओके, और उस क्लास का अभी नाम क्या है, नया नाम क्या होगा? जो रिलेशन का नाम क्या होगा इसे यहाँ पे लिखते हैं, क्या नाम है इसका? इस केस में HW है। समझ में आया सबको? हेलो? मैं फिर से एक बार एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका रिलेशन नहीं बनेगा, आप कोई चीज आपकी किसी को नहीं दोगे, राइट? जब तक आपको पता नहीं कि आप पहचान वाला है कि नहीं, राइट? सेम लॉजिक यहाँ पे चलता है। तो मुझे क्या करना पड़ा इसके लिए? पहले एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा, एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ा। यहाँ पर रिलेशन क्रिएट करना या नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। एक सेकंड है बस। ठीक है, देखिएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये हेलो वर्ड नाम का क्लास है, या फिर फ्रेंड नाम का। तो हेलो वर्ड के पास वो मेथड है क्या? नहीं है। मतलब हेलो वर्ड के पास मान लीजिए कि बाइक नहीं है, उसे बाइक की जरूरत है। वो क्या करेगा? उसके फ्रेंड के पास जाएगा, मतलब किसी और के पास जाएगा। लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो उसने पहले रिलेशन बनाया, तब जाके ही कैन एबल टू एक्सेस हिज मेथड। उसके बिना आप एक्सेस कर सकते हो क्या? नहीं। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में? हेलो? सर वो रिलेशन कैसे बनाया वो जरा बताएं। रिलेशन बनाने का एक सिंपल पैटर्न है। अरे एक मिनट, में राइटिंग पैड हो क्या हुआ है?
रिलेशन कैसे बनाना है? आपको जिसके साथ रिलेशन बनाना है उसका क्लास का नाम कॉपी करना है। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड है, इसका उसका आपका उनका रिलेशन का नाम क्या देना है? एफ आर डी देना है, न्यू और फ्रेंड लिखना है, बस हो गया। और याद रखिए ये जो न्यू कीवर्ड होता है इससे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये बहुत बार लगने वाला है, दिखाता मैं आपको कहाँ पर यूज किया था। देखिए ये हम लोगों ने यहाँ पे भी यूज कर दिया, देखा लिस्ट करते समय भी क्या, लिस्ट स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट किया था और यहाँ पे स्ट्रिंग लगा। सब लोग एग्री हो गए? ये न्यू कीवर्ड वहां पे आया था। इवन हम लोगों ने हैश मैप में भी यूज किया था। यहाँ पे की था, यहाँ पे वैल्यू था, यहाँ पे उसका नाम था और यहाँ पे न्यू लिखा था, राइट। देखिए ये न्यू क्या करता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये आपका क्लास होता है, अरे लिस्ट हैश मैप जो होता है ना वो क्लास होता है। जाके उसके आप मेथड जो इनबिल्ट मेथड से आप उसे यूज कर सके। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या? सर खाली कॉपी करने से उनका कैसे रिलेशन बनता है? सॉरी, जस्ट कॉपी करने से कैसे रिलेशन बनता है? किस केस में? प्रोग्राम खोलो जरा। यहाँ पे सर जी ये बैकएंड पे चलते रहते हैं, ओके ओके ओके। बराबर ना। अगर आप आपके पीसी पे कॉपी का कमांड डालोगे, नहीं तो कॉपी कैसे होता है? तो बैकएंड पे कोड लिखा होता है ना, बेसिकली वो एग्जीक्यूट होता है ना। ओके। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम था अपना क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो नाम क्या होता है? अपन क्लास नेम देना है। ओके, फिर आपको रिलेशन नेम देना है, इज इक्वल टू न्यू करना है, फिर क्लास नेम देना है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना है। बस उस वैसे करना है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या? बताइए यहाँ पे। आगे बढ़े फिर। इसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है कंस्ट्रक्टर है। ओके, इसके लिए पहले एक चीज पढ़ते हैं कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर क्या करना पड़ता है अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे कितने लाइन का कोड है बताइए मुझे। यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ आपके लिए ना, छोटे से एक यहाँ पे ऐड है ना, मैं टेम्पररी फ्रेंड वन लिखता हूँ और यहाँ पे ऐड वन लिखता हूँ, तो मेथड भी अलग हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा? देखो मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास के अंदर मेथड बना रहा हूँ और उनका मैं रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ।
चलो अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे मैंने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, टेल में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए? सॉरी, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑप्शन कैसे पता चलना है मैंने कितने No. न्यू कीवर्ड यूज किए? 3 न्यू कीवर्ड यूज किए, इसलिए 3 ऑब्जेक्ट बनाए। ओके, अगर मान लीजिए मुझे ये क्लास है, सुनिए मेरी बात, ये क्लास है, मुझे इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, उसकी जो मेथड है उसका एक्सेस करना है, तो मुझे कितने कितने स्टेप लिखने पड़ते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो? व्हाट डू यू थिंक? 2 स्टेप लिखने पड़ते हैं। कैसे? आई कैन प्रूव, देखिएगा। पहले तो इसका रिलेशन बनाइए, फिर उसके साथ उसकी मेथड एक्सेस कीजिए। 2 स्टेप हुआ क्या? बराबर है? कोई भी केस में देख लीजिए, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर उसका रिलेशन बनाइए, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर इसका रिलेशन बनाइए। सब लोग एग्री हो इस केस में? तो 3 क्लास के 3 मेथड एक्सेस करने तो मुझे कितने लाइन लिखने के पड़े? 6 पढ़ने। हर क्लास के लिए कितने लिखने पड़ते हैं मुझे? 2 लिखने पड़ते। सब मानते हैं? अगर मान लो मेरे पास ऐसे 100 क्लासेस हैं, 100 क्लासेस है, तो मुझे कितनी लाइन का कोड आएगा मेरा? 200 200 का कोड आएगा। सब लोग एग्री? 200 200 का आएगा। क्यों ना हम इसको रिड्यूस करें 100 से? कर सकते हैं क्या? Yes. कैसे? creating an object. सर जी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको कुछ काम ही नहीं बनेगा। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया पता है? ये जो 200 लाइन का कोड है ना, उसको सेव करने की जगह 100 लाइन का कोड करने के लिए इन लोगों ने कंस्ट्रक्टर नाम की कंसेप्ट पिक्चर में क्या किया? उन लोगों ने कंस्ट्रक्टर नाम की कंसेप्ट पिक्चर में। अभी कंस्ट्रक्टर करते क्या है वो मैं बताता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? आपका क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है। देखा दिखा था मैं इसको कट करूँ क्या तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जगह नाम डाल दूंगा। देखिए देखिएगा हुआ क्या मेरा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ कि अंदर भी जाता है उस मेथड के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ सीरियसली हो रहा है करके। मैंने इसको डिबग मोड पे डाला। देखिए इस मेथड के अंदर गया कि नहीं? बराबर है? यहाँ पे भी देखिए इसके अंदर गया है कि नहीं?
ना एग्री सब लोग, हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है? समझ में आया? किसी का डाउट है? अरे यार मीटिंग फिर से ज्वाइन कीजिए, एक लेस देन 1 मिनट है, ठीक है? सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? यस ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं। मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा वापस से, मैं बात करता हूँ सर से। तो कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है? क्लास नेम, उसके बारे में पॉइंट लिखते हैं। 4 पॉइंट लिखना हमेशा, क्लास नेम एंड कभी भी इंटरव्यू में भी वही बताना है, एंड मेथड नेम सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट हुआ।